हेलो व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खीर। बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी है और इसे हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल में। अगर आप कहीं कभी आंध्रा मील खा रहे हो या साउथ इंडियन मील खा रहे हो तो उसके साथ ये खीर ज़रूर से परोसा जाता है। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी को आज हम यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंग दाल ले लिया है और इसमें पानी डालकर इसको धो लिया है। धोने के बाद आप इसका गंदा पानी फेंक दीजिए और उसके बाद इसमें फ्रेश पानी डालकर इसे हम 1 आवर के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर साबूदाना ले लूँगी। यहाँ पर साबूदाना बहुत कम मात्रा में है, करीबन 4 टेबलस्पून है। तो इसे भी आपको पानी डाल करके धो लेना है सबसे पहले और इसका गंदा पानी फेंक करके इसमें फ्रेश पानी डालकर इसे भी सोक करने के लिए रख देना है। आफ्टर 1 आवर के बाद जब दाल अच्छी तरह से सोक्ड हो जाए उसके बाद हम उसे कुकर में डाल देंगे और कुकर में डालने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद हम इसे अब गैस में चढ़ा देंगे और 2 विसल आने का वेट करेंगे। जैसे ही 2 विसल आ जाती है आप गैस ऑफ कर दीजिए और इसका प्रेशर अपने आप निकलने दीजिए। तो यहाँ पर कुकर ने 2 सीटी मार दी है। अब मैं इसे उतार लूँगी। प्रेशर पूरा रिलीज़ होने के बाद यहाँ मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ कि हमारा जो दाल है, मूंग दाल है, वो कितनी अच्छी तरह से गल गया है और काफ़ी अच्छी तरह से मैशी हो गया है। तो इसी स्टेज में आपको पका करके रेडी रख लेना है। अब आपको कोई भी डीप पॉट ले लेना है और उसमें डालना है घी। घी डालने के बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैश्यूज़ डाल रही हूँ और कैश्यू को आपको रोस्ट कर लेना है जब तक कि ये हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो जैसे ही हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे आप अलग बर्तन में निकाल लीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स कैश्यू हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश। तो किशमिश को भी आपको अच्छी तरह से इस तरह से रोस्ट कर देना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पफ्ड नहीं हो जाते। तो यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारे किशमिश पफ्ड हो गए हैं। अब इसे भी आप दूसरे बर्तन में निकाल के रख लीजिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर सेम पॉट में आपको पानी डाल लेना है और पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे इलायची। मैं यहाँ पर 4 इलायची डाल रही हूँ। अगर आप साबुत इलायची नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है स्वीटनेस के लिए, मिठास के लिए, और इसे पूरी तरह से मेल्ट होने देना है। जैसे ही आपका गुड़ जागरी जो है वो मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे पके हुए मूंग दाल। मूंग दाल डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली आप चला लीजिए और यहाँ पर मैं साथ ही साथ साबूदाना भी ऐड कर दूंगी जो हमने उसी के साथ ही सोक्ड होने के लिए रखा था। तो यहाँ पर दोनों को डालने के बाद इसे अच्छा गाढ़ा होने तक आपको इसे पकाना है। जब आप देखें कि इसका पानी रिड्यूस हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे दूध। तो अब दूध भी इसमें अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से चलाते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप इसे अगर ढक के पका रहे हैं तो बीच बीच में इसे ज़रूर से चलाते रहें वरना ये नीचे चिपक सकते हैं और जल सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो खीर है वो कितनी ब्यूटीफुली पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। इसमें जो हमने साबूदाना डाला था वो भी फूल के अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और अपने रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे, बाकी हम इसमें पूरी तरह से डाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपका जो खीर है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और अब आप इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको भी पता है मूंग दाल और साबूदाने के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आप भी इसे बनाइए और अपने परिवार में सर्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप भी ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे और अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।